राम राम दोस्तों जी। हम आए हैं अपनी एक लोकेशन पे। अभी जो लोकेशन है वो देखो, ये जो सामने कंपनी देख रहे हो, ये सामने रोटो मोटर नहीं, शायद रोटो मास्टर ऐसे कुछ करके कंपनी है। तो इधर हमारा काम चलने वाला है एसी लगाने का। तो इधर का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो मैं आया हूँ अपनी बाइक से। ये जो सामने प्लेटिना खड़ी है, ये मेरी बाइक खड़ी है। और एक चेला है, वो हेल्पर लोग वो आए हैं गाड़ी से मशीन लेके, मशीन बोले तो एसी लेके। अब वो थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। काफ़ी देर हो गई है उनको निकले हुए, पर वो पता नहीं कहाँ रह गए कहाँ नहीं रहे। तो वो आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो हम उस मशीन को जो है टैक्सी से रिमूव करेंगे, कंपनी के अंदर रख देंगे। मेरे हिसाब से शायद आने वाला है, तो इसमें रख देंगे। इसके बाद हमको कल इधर आना है इंस्टॉलेशन के लिए। एसी की मेजरमेंट चालू हो गई है, और ये हमने सीलिंग हटाते हुए ये चेला हो गया, ये एसी हो गया, और इसकी मेजरमेंट जो है वो हमने नाप ली है। और इसमें हमने रॉड या फिर सरिया जो है वो लगा दिया है। अब इसमें सीलिंग लगा रहे हैं। सीलिंग लगाने के बाद एसी को टांग देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, एसी हमने टांग दिया है। अब इसकी हाइट नापते हैं कि इनको कितना ऊंचा चाहिए, कितना नीचे चाहिए, और थोड़ा सा लेवल में भी हो जाएगा। तो एक सामने एसी टक गया है, ये देखो ब्लू स्टार का डक्टेबल एसी 5.5 टन का। और ये दूसरे वाले की मेजरमेंट है, दूसरे वाले की मेजरमेंट कर रहे हैं। और मेजरमेंट करते टाइम एक छोटी सी गलती हो गई थी सीनियर भाई से, जो कि फोर सीलिंग जो है वो नीचे गिर गई थी सारी की सारी, काफ़ी सारी। फिर भी कोई बात नहीं, हमने जैसे कैसे करके रॉड लगा के इसमें हमने दूसरा वाला एसी भी टांग दिया। ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा वाला मेरे सामने था, मैंने अभी आपको दिखाया था। और इधर से चढ़ने में बहुत मुश्किलें हुई थी, मेरी हालत ख़राब हो गई है गर्मी से, धूल मिट्टी से चारों तरफ से। फिर भी हमने एसी को टांग दिया है। और मेरे सिर में जो है बहुत ज़्यादा रेत भर गया है, हाथ पाँव सब रहा मेरा, बहुत हालत ख़राब हो गई है। देखो सारा मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो गया है, अभी देख नहीं सकते आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे पास मटेरियल कम पड़ गया है, तो हम अभी जा रहे हैं वापस अपने ऑफिस की ओर। ऑफिस पे जाके फिर हमें जो कि अगले दिन आना है मटेरियल लेके। मटेरियल में जैसे कि हमारा कॉपर पाइप हो गया, इंसुलेशन वगैरह वगैरह जो ये है वो कम पड़ गया है। तो अभी हम 3 लोग हैं, 3 लोग बाइक पे जा रहे हैं। और जाने के बाद हम पहुंचेंगे ऑफिस। ऑफिस पहुंचने के बाद हम अपना थोड़ा सामान लेंगे। और अभी यहाँ पे देखो, ऑफिस जाते टाइम कितना ज़्यादा जाम लग गया है, इतना ज़्यादा जाम लग गया है कि ये देखो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। और हम 3 लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं इस जाम में, क्योंकि एक सौ धूप ऊपर से इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी जाम में थोड़ा थोड़ा सा निकल रहे हैं। थोड़ा सा निकलने के बाद अभी हम सीधा पहुंच जाएंगे ऑफिस पे। अब ऑफिस पे पहुंचने के बाद हमको पता पड़ेगा कि मटेरियल कब आने वाला है हमारा। अभी ये अपने कॉपर पाइप का मटेरियल लेते हुए हम अगले दिन निकल जाते हैं अपने साइड पर। इस बार हम 2 लोग हैं, क्योंकि जो तीसरा लोग है वो हम ऑफिस पे छोड़ के आए हैं। और हम 2 लोग निकल गए हैं अपने ऑफिस छोड़कर अपने काम के लिए। तो इधर हमने जो है वो पाइपलाइन डाल दी है एक एसी के लिए। तो अभी इसमें सीनियर भाई जो है वो ब्रेजिंग कर रहा है। अब ब्रेजिंग कर रहा है तो ब्रेजिंग सेफ्टी से करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो ऊंचाई पे कर रहा है, ऊपर से फिर थोड़ा सा जो केमिकल का एरिया है इसमें, तो पहले से ही फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखी है, तो ब्रेजिंग हो जाएगी। ब्रेजिंग होने के बाद इसमें इंसुलेशन भी डाल दी है हमने पहले से ही। फिर अब देखो, एक ये रहा इंसुलेशन और पाइप डालने के बाद। और अब जो इसको हम जो है कनेक्ट कर रहे हैं। अब सीनियर भाई अपने आप कर लेंगे इतने ऊंचे से, क्योंकि अगर मैं भी चढ़ जाऊंगा तो नीचे से सामान देना पड़ेगा, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये दूसरा वाला एसी होगा, ये पहला वाला एसी हो गया। एकदम फ्रंट में टाँका है, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी।
तो अभी उधर से हट के हम आ गए हैं दूसरी वेब साइड पे, क्योंकि इसमें एल जॉइंट करना है, एल्बो जॉइंट करनी है। तो एल्बो जॉइंट करेंगे तो हमने सीढ़ियाँ पकड़ रखी हैं अपने पैर से, और हमारी हालत ख़राब हो जाती है ऐसे काम करते हैं। तो सीनियर भाई की भी हालत ख़राब हो गई है। अभी जो पाइप को बेंड कर रहे हैं तो पिंच हो गया, तो हमने नीचे से पाइप निकाला है। ये देखो, ये नीचे से जितना भी पाइप जा रहा है लगभग 70-72 मीटर का हमने पाइप डाला है इसमें। तो यहाँ तक तो पाइप आ गया है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद हम आउटडोरों को लेके आए, तीनों के तीनों आउटडोर आ गए हैं छत के टॉप पर। एक हीरा और एक हीरा। अब पाइप लाने के बाद हम निकल गए हैं, क्योंकि केबल मेरे को डाल के आनी थी। वो दोनों लोग चले गए थे, केबल मेरे को डाल के आनी थी। तो अभी मैं भी निकल गया हूँ अपना काम ख़त्म करके। फिर आगे जब हम अगले दिन आएंगे तो पता पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके लिए दूसरा कॉल आ गया था कि दूसरी जगह भी काम चालू है, इधर आ जाओ। तो वो दूसरी साइड के लिए वो निकल गए हैं। अभी मैं भी जाता हूँ, जब तक के लिए राम राम। अब जो तीसरा पाइप डालना था हमको इंस्टॉलेशन के लिए, वो हमने तीसरा पाइप डाल दिया है। अब तीसरा पाइप निकालना और डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होल छोटा है और उसमें से ऑलरेडी ही 5 एसीओ के जो पाइप है वो निकले पड़े हैं। फिर भी जैसे कैसे करके हमने वो निकाल दिया। भाई टाई बेल्ट मार रहा है, जो कि मैंने कल केबल डाली थी उसमें टाई बेल्ट मार रहा है। अब टाई बेल्ट मार के हमने ये नाइट्रोजन का प्रेशर चढ़ा दिया। प्रेशर चढ़ाने के बाद देख सकते हो प्रेशर थोड़ा ही रह गया, क्योंकि बाकी के 2 एसीओ में मैंने प्रेशर भरा था, तो उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर से खाली हो गया है। क्योंकि एक एसी में लीकेज थी, तो हमने ध्यान नहीं दिया था, तो वो सारा जो है उसमें निकल गया 500 PSI के समथिंग का। तो अभी इसमें प्रेशर डाला है, देखते हैं कि कहीं से लीकेज मिलती है कि नहीं मिलती। अभी देख सकते हो ये कंपनी का नज़ारा है। और इसमें आ गया है 400 PSI के समथिंग प्रेशर। फिर दोबारा आए हैं, क्योंकि हमारा मटेरियल कम पड़ गया है। इन्होंने बताया कि और ज़्यादा मटेरियल लगेगा, तो हम वैक्यूम पंप लेके आए हैं और कुछ कॉपर पाइप वगैरह लेके आए हैं। और गेट पे आने के बाद हमको एंट्री करानी होती है कि हम क्या क्या लेके आते हैं। ये हमारी एंट्री कर रही है कि हम कब अंदर आए। और ये देख सकते हो ये कंपनी है। कंपनी भी काफ़ी बड़ी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। तो ये जो हमने एसी इंस्टॉल करा था, तो उसके कनेक्शन कर रहे हैं। कनेक्शन के लिए भाई ने कनेक्शन कर दिया है CP का, HP का और तीनों फेस का मोटरों का, और रिमोट भी लगा दिया है इसमें। तो लगा के चला के देखेंगे हम। उसके बाद आउटडोर पे आ गए कनेक्शन करने के लिए। आउटडोर पे भी कनेक्शन हम बहुत ही आसानी से कर देंगे, क्योंकि हमने पहले से ही पता है हमको कौन सा वायर किधर लगना है, तो कनेक्शन करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो सीनियर भाई जो है वो आउटडोर के भी कनेक्शन बहुत ही जल्द कर देंगे। एक सीनियर भाई ने करा था, और जो दूसरा वाला था वो मैंने करा था। मेरी कोई वीडियो बना नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने वो अपना वाला नहीं दिखाया। फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये देखो, ये आ गया हमारा तीसरा वाला एसी। ये तीसरा वाला एसी है, जो कि अभी सील पैक है, मैं सील खोल सकता हूँ। और उसके बाद भाई ने मेजरमेंट कर दिए। मेजरमेंट करने के बाद मैंने उठा ली अपनी ड्रिल मशीन, और ड्रिल मशीन से पहले मेरी हालत थी ऐसे एकदम, कोई कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ड्रिल मशीन चलाने के बाद मेरी हालत हो गई है कुछ इस तरीक़ा से, मतलब पूरा मैं रेत से जो है ढक गया हूँ। इससे तो मैंने थोड़ा सा सेफ्टी रखा हुआ था, जो अपनी स्वापी थी वो मैंने बांध ली थी, तो इससे मैं बच गया। तो आउटडोर के कनेक्शन कुछ इस तरीके से करे हैं मैंने। और ये पाइपलाइन है, और जो मेन सप्लाई के लिए कंपनी को ही वायर देना होता है, तो वो उधर की साइड लगे हुए हैं। और इधर मैंने कनेक्शन जो है वो कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद हम अपना नाइट्रोजन का प्रेशर डालने का टेस्टिंग करेंगे। तो नाइट्रोजन का सिलेंडर इधर है, और गैस का सिलेंडर इधर है। इसमें गैस जा रही है 8410। वैक्यूम करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा गैस डाला जब तक फिलिंग होती है। और तीसरा जो एसी हमने इंस्टॉल करा था, तो उसका कनेक्शन भी करना ज़रूरी है पाइपों के साथ। तो
तो अभी जो पाइप निकाला था तो उस पाइप को हम जॉइंट कर देते हैं। अब जॉइंट करने के लिए ये भी थोड़ा सा केमिकल का इलाका है, तो इधर थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है, बहुत सेफ्टी से करना पड़ता है। देख सकते हो हमने चारों तरफ से ये वो गत्ते से कवर कर दिया ताकि आँच ना गिरे। आँच ना गिरे तो कोई हादसा भी नहीं होगा। तो अभी जो सीनियर भाई है उसने ब्रेजिंग कर दी है कॉपर पाइप की, और एसी भी इंस्टॉलेशन हो गया है। अभी भाई जो दूसरा पाइप बैंड कर रहे हैं, क्योंकि फ़िल्टर के साथ भी एक पाइप जोड़ना होता है। उसके बाद भाई ने जो बाहर से पाइप निकाला था वो काफ़ी बड़ा है, तो वो ट्यूब कटर से काट रहे हैं, और ट्यूब कटर से काटने के बाद जॉइंट कर दिया। और ये हमने सभी कनेक्शन करने के बाद और ये वाला जो एसी हैं तीनों के तीनों वो चालू कर दिए हैं। अब हमारा काम ख़त्म हो गया है और हम अब जा रहे हैं। जब तक के लिए मिलते रहना, देखते रहेंगे, हम भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आगे।